अपने पराठे बनाने के लिए। यहाँ पर 8 बज चुकी है और अभी जो है घर से निकल रहे हैं। लाइटें बंद कर देते हैं, 1-2 रूम की लाइटें रह गई हैं बंद करने के लिए। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 6:30 बजे से। पहाड़ों में 6:30 बजे का टाइम का व्यू कुछ ऐसा होता है, ना तो पूरी सुबह और ना तो अभी रात है। और चंद्रमा आप देख सकते हैं, दिख रहा है पहाड़ी के ऊपर, तो मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखा दिया है। सामने जो लाइन से लाइटें दिख रही हैं, ये है J&K की पहाड़ी, मतलब जम्मू कश्मीर। हमारे लास्ट ही गांव है, उसके सामने सीधा नदी और दूसरी साइड J&K की पहाड़ी पड़ती है। और इस साइड में कैमरा घुमा रही हूँ, ये हमारी हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं। सुहावनी ठंडी ठंडी हवा चली है और आप देख सकते हैं इस टाइम चिड़ियाँ हल्की हल्की बोलना शुरू हो गई। ये जो टाइम होता है, चिड़ियाँ भी बोलना शुरू हो जाती हैं। और फरवरी का मंथ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हो ही चुका, तो इस टाइम की हवा ना बहुत ही प्यारी लगती है। और बाहर का व्यू लेकर मैं आ चुकी हूँ सीधा अंदर, यहाँ हाथ मुंह धुलूंगी। वैसे आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़। मैंने सोचा था कि मैं अर्ली मॉर्निंग जगूंगी सुबह 5 बजे के करीब और हम निकल जाएंगे, क्योंकि पैकिंग हमने कल की ही कर रखी है। मैंने अलार्म भी नहीं लगाया था, कल की इतनी थकान थी। तो 6 बजे के करीब मेरी नींद जगी और उसके बाद बस 6:30 बजे के टाइम ही मैंने अपना व्लॉगिंग की शुरुआत की। यहाँ मैंने हाथ मुंह धुल लिए हैं, बस रात को ही नहाई थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, नहाना नहाना कोई कुछ भी नहीं है, बस मुंह को शीते दिए और इसके बाद लगाया मैंने कंघा। और अब भी हस्बैंड जी भी सामान वगैरह ढोने लग पड़े हैं। हमारे गेट के सामने हमारी गाड़ी लगती है, सामने ही सड़क है, तो गाड़ी में इस टाइम सामान वगैरह डालेंगे। मैं भी 1-2 चक्कर लगा कर आई हूँ, बैग के डिग्गी में डाल। मैंने वैसे बोला था कल रात को कि सामान गाड़ी में डाल देते हैं, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि निकलना हमें कल है और रात को क्यों सामान डाल कर रखना डिग्गी में, और खाने पीने का भी कुछ एक सामान है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर हम दोनों ही लगे हुए थे सामान ले जाने के लिए और गाड़ी में सामान डालेंगे फटाफट। अभी ना एक जल्दबाजी हो जाती है मन में कि जल्दी जल्दी से घर से निकलें, अच्छा रहता है, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा है। और मॉर्निंग टाइम में कुछ टाइम में काम शुरू हो जाए, कोई भी काम है तो एक बरकत भी होती है। तो सामने आप देख रहे हैं गाड़ी लगी हुई है, तो यहाँ पर हस्बैंड जी सामान वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं। और जब घर से निकलना अच्छा खासा सामान हो जाता है, गांव से कुछ एक गांव वाले भी ऐसे सामान देते रहते हैं, खाने पीने का हो गया, कुछ एक लेकर जाते हैं हम, तो अच्छा खासा सामान हो गया था, उसको डाला। और इसके बाद जो मेरे बर्तन हैं, रात को ही मैंने क्लीन करके रखे थे सारे A to Z बर्तन, तो वो अभी सूख चुके हैं। इनको मैं उतार रही हूँ नीचे, इनको डालूंगी मैं ट्रंक में। और क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम आते हैं तो ये मेरे जितने भी बर्तन होते हैं, मेरे को दोबारा फिर से, एक तो हम थके हुए आते हैं और दोबारा फिर से ये बर्तन मेरे को पूरे के पूरे धुलने पड़ते हैं। तो ये अभी साफ सुथरे हैं, सूखे हैं, तो मैंने बर्तन स्टैंड से सभी बर्तनों को निकाल लिया है और यहाँ पर कर लिया है इकट्ठा। इनको ले जाऊंगे मैं ट्रंक में। एक मैंने ट्रंक बनवाया हुआ है स्पेशली बर्तनों के लिए, क्योंकि बर्तनों का बिखेरा ना घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो थोड़े बहुत यूज वाले होते हैं वो ही मैं बर्तन के स्टैंड पर रखती हूँ और किचन में थोड़ा बहुत यूज के लिए रखती हूँ। बाकी के मेरे बर्तन पूरे यहाँ ट्रंक में रहते हैं, क्योंकि बर्तन एक ऐसी चीज़ है किचन के अंदर जितना ज़्यादा रहेंगे उतना बिखेरा होगा। तो थोड़े बहुत यूज के लिए मैं बर्तन रखती हूँ जो मेरे सूख चुके हैं।
उनको मैंने ट्रंक में डाल दिया है। नेक्स्ट टाइम बढ़िया रहेगा जब हम आएंगे, निकाले और तुरंत खाना बनाएंगे, नहीं तो ऐसे जो बार बर्तन रहते हैं तो इनके ऊपर धूल मिट्टी होती है। यहाँ पर पूरे बर्तन जितने भी थे, मैंने एक गिलास या एक चम्मच तक बाहर नहीं छोड़ा। सारे बर्तन मैंने यहाँ ट्रंक में रख दिए हैं और इसके ऊपर रख दूंगी मैं मैट। और नेक्स्ट काम मेरा रहेगा हाउस क्लोजिंग का, जैसे हो गया खिड़कियाँ वगैरह बंद करना। ये मैं जैसे खिड़कियों के 3 पल्ले हैं तो मैं 2 बंद करती हूँ, एक को खुला रहने देती हूँ। अगर जो बड़ी वाली खिड़कियाँ मेरी सड़क की साइड जो हमारे रूम है, उनकी बड़ी थोड़ी खिड़कियाँ, उनकी ना ऊपर एनके बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, अब पता नहीं मेरे को क्या बोला जाता है उनको, पर हमारी पहाड़ी भाषा में एनके बोलते हैं। जैसे ये तो सिंपल खिड़की है, इसके ऊपर भी पल्ले होते हैं तो उनको खोल जाती हूँ, फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे ये सिंपल है तो इसका एक पल्ला मैं खुला छोड़ूंगी। और इसका एक ही रीजन है, हवा वगैरह लगती रहे घर के अंदर तो बेस्ट होता है। धूल मिट्टी इस टाइम नहीं आती है घर के अंदर, क्योंकि चारों तरफ हमारे घर के गेहूं की खेती है। जब गेहूं की खेती होती है, एक हरियाली होती है, तो घर के अंदर डस्टिंग आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। पेड़ पौधे हैं तो इतना पोल्यूशन है नहीं यहाँ पर। जितने भी मेरे फ्लावर पॉट थे पूरे मैंने एक जगह इनको ना इकट्ठा कर लिया है। इनके ऊपर मैं एक चुन्नी है ऐसे बिल्कुल पतली जैसी, उससे ढक दूंगी, क्योंकि इनके ऊपर धूल मिट्टी पड़ती है और फ्रेंड्स इनको धुलना बहुत ही टफ हो जाता है। जब हमने पेंट किया था तब मैंने ना जाने कितनी मुश्किल से धुला था, क्योंकि ये जो पोट है ना, इनके अंदर कुछ स्पंज जैसा पड़ा होता है, अगर उसके अंदर पानी चले जाए तो वो सड़ जाते हैं। तो मैं इनको ढक गई हूँ और आएंगे ना तो इनके ऊपर बिल्कुल भी धूल मिट्टी नहीं होगी। बस हमेशा जब मैं घर से निकलती हूँ तो ऐसा ही करती हूँ, नहीं तो ये फूल खराब हो जाते हैं। और बेड के जो बैक साइड के हिस्से होते हैं, इनके ऊपर मैं कपड़ा डाल रही हूँ। मेरे पास ये कपड़ा है, एक जो बच्चों का रूम है उसके ऊपर मैंने बेडशीट डाली। बेडशीट जैसे जो यूज की नहीं रहती है, हल्की हल्की फटना शुरू हो जाती है, और उन बेडशीटों को मैं संभाल कर रखती हूँ। उनको जब हम घर से जाते हैं तो पीछे बेड के ऊपर दे जाते हैं, कवर कर जाते हैं। इसके बाद बारी आ चुकी है पपीता निकालने की। यहाँ पर हस्बैंड जी और मैं चले गए हैं पपीता निकालने। कच्चे पपीते लेकर जाएंगे, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, थोड़े ही लेकर जाएंगे। और इसके ना पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं, पपीते के कोफ्ते बहुत अच्छे होते हैं, और जब थोड़ा पक जाए तो फ्रूट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी पपीता एक ऐसा फल है जो हेल्थ के लिए तो एक खजाना है सबसे बढ़िया। हमारे यहाँ लगाए ही जाते हैं। ये मैंने लॉकडाउन में लगाया था और अभी ना ये फल देता देता बहुत ऊपर पहुंच गया है। हस्बैंड जी ने जैसे ही पपीता डंडे से नीचे गिराया, मेरे को बोल रहे थे कैच कर, और मैं खड़ी हुई थी कैच करने, जो मेरे से नहीं हुआ, और फिर मेरे को डांट रहे थे, बोला ये फट गया होगा पपीता, पर नहीं फटा था ये। ये ले लिया हमने पराठे बनाने के लिए, और ये थोड़ा पकने लगे था, इसको ले लिया। 2 दिन इसको ना किसी गर्म कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो ये पक जाएगा। चलिए चलते हैं अब। खड़ी कर दी है हमने बाइक, हमारी यहाँ खड़ी हो गई है। जब भी हम जाते हैं तो बाइक को यहाँ खड़ा करके जाते हैं। जैसा कि आपको पता है रोड तो हमारे घर के सामने है, इसको लगा दिया है। और अब हो गई है हमारी जाने की तैयारी। चलिए चलते हैं। सामान सारा हमने रख दिया गाड़ी में, बस थोड़ा बहुत बचा हुआ था खाने पीने का, टमाटर वगैरह। टाइम देख सकते हैं आप, 8 बज चुकी है और अभी जो है घर से निकल रहे हैं। लाइटें बंद कर देते हैं, 1-2 रूम की लाइटें रह गई हैं बंद करने के लिए। और चलिए लाइटें ऑफ। 8:10 हो गए हैं पूरे।
जितने जल्दी निकलेंगे उतने जल्दी पहुंचेंगे, नहीं तो फिर शाम के टाइम ना चंडीगढ़ में बहुत ही ट्रैफिक हो जाता है। ये देखिए, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाई थी ना ये दीवारें, देखो कैसे ऊपर आ रही हैं। पहले तो हम ये समझते थे कि घर को ना बंद करके जाते हैं तभी ये दीवारें हमारी उखड़ती हैं। अब तो यहाँ ना कोई सीलन है, कुछ भी नहीं है, फिर भी दीवारें हमारी उखड़ना शुरू हो गई हैं। तो चलिए जी चलते हैं, ये प्रॉब्लम तो पता नहीं कैसे सॉल्व होगी। लॉक लगाते हैं। यहाँ लगा दिया है मैंने लॉक, और कपड़े आप देख रहे होंगे कि वही है। मैं जब भी निकलती हूँ चंडीगढ़ के लिए कभी भी कपड़े चेंज नहीं करती हूँ, वही है जो मैं घर में लगाती हूँ, और हस्बैंड जी भी वही लगाते हैं जो घर में होते हैं। जैसे स्पेशली शादी ब्याह या पार्टियों में जाते हैं, वैसे सफ़र में हम कभी भी कपड़े चेंज नहीं करते हैं, घर वाले कपड़े। मेरे को ना बहुत मतलब हालत ख़राब हो जाती है जब गाड़ी में जाते हैं, चाहे भले ही अपनी पर्सनल गाड़ी है, फिर भी मेरे को बहुत ही तबीयत मेरी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पर गेट में भी लॉक लगाया, और इसके बाद निकल रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए। बच्चे हमारा वेट कर रहे हैं, जो डेली फ़ोन आता है प्रिंस का, मम्मा कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। वो ना बोर हो गया बिल्कुल, बच्चों को खुद खाना बनाना पड़ता है। एक तो मैं शुरू से ही उनके साथ रही। और यहाँ हमारे घर के सामने मंदिर है संतोषी माता का, तो यहाँ पर हम जाते जाते ज़रूर माथा टेकते हैं। जब जाएंगे घर से निकलेंगे तो भी हम माथा टेकेंगे, और जब हम वहाँ से वापस आएंगे तो यहाँ माथा टेकेंगे। अपनी कुलदेवी को भी माथा टेक लिया है हमने। बस हमारी यही जाते टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी होती है माथा टेकना, उसके बाद ही हम गाड़ी में बैठते हैं। जब हम चंडीगढ़ से वापस आएंगे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी, जब हम गाड़ी से उतरेंगे अपनी कुलदेवी को माथा टेकना। यहाँ पर माथा टेकना अच्छा लगता है, एक आदत बन गई है फ्रेंड्स ये हमारी, कि मतलब जब भी गाड़ी से उतरेंगे माथा जरूर टेकेंगे। ये है मेरा गांव, जो लास्ट बार का व्यू आप देख सकते हैं, ऊपर वाला गांव जो अच्छा खासा है। 100 घर हैं हमारे गांव में, और यहाँ पर सामने गाड़ी है। इस टाइम मैं और हस्बैंड जी बैठेंगे गाड़ी में और निकलेंगे सीधा चंडीगढ़ के लिए। रास्ते में जैसे जो यहाँ से लेकर हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट से लेकर के पठानकोट तक ही मानो आप टेढ़ा मेढ़ा ही रोड है। सिर्फ थोड़ा सा ये पठानकोट से 10-15 किलोमीटर 20 लगा लो, थोड़ा थोड़ा आएगा प्लेन, पर यहाँ से पठानकोट तक टेढ़ा मेढ़ा रोड है। तभी तो हालत ख़राब हो जाती है मेरी, और हिम्मत नहीं होती है ब्लॉगिंग करने की, बिल्कुल भी कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं होती है। पर ऐसे तैसे थोड़ा बहुत मैं ऐसे आगे बैठी होती हूँ तो कैमरा ऑन करके थोड़ा बहुत बनाती रहती हूँ। इस टाइम हम पहुंच गए हैं दुनेरा। दुनेरा पड़ता है पठानकोट से पीछे, एक छोटा सा स्टेशन है। वहाँ पर जब हम बसों पर जाते थे तो बसें भी ज़रूर यहाँ स्टे करती हैं, और हम तो रुकते ही हैं। हम इस बार अपनी पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं, तो यहाँ पर जूस हम फ्रेंड्स ज़रूर पीते हैं, चाहे हम कहीं से भी आएँ। जैसे दुनेरा में रुकेंगे, बस से भी आएंगे तो भी यहाँ पर फ्रेश जूस मिलता है, बिल्कुल सस्ते प्राइस में मिलता है, और पूरा फ्रूट जूस होता है। इसमें किन्नू डाला था, और साथ में ये देखिए अनार हो गया, केला डाला था। इसमें मौसम्मी का जब सीजन होता है मौसम्मी डालते हैं, पाइनएप्पल, हर एक फ्रूट डालकर इसका जूस बनाया जाता है, और बिल्कुल सस्ते प्राइस में। तो यहाँ पर हमने एक मग जूस का पी लिया था। ऐसे आते जाते हम ज़रूर पीते हैं, बस यही पिया, और ब्रेकफास्ट हमने बिल्कुल नहीं की। हस्बैंड जी रुके थे रास्ते में, उन्होंने खाना खाया था, लंच उन्होंने रास्ते में होटल में किया था। मैंने बिल्कुल भी लंच नहीं किया। मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, खाली पेट मेरे को इतनी उल्टियाँ हुई, जो मैंने जूस पिया था वो भी निकाल दिया। और बस बीच बीच में ना जब थोड़ी सी मेरी आँख खुलती थी तो ज़बरदस्ती थोड़ा सा कैमरा में ऑन कर लेती थी, ऐसे रास्ते में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती थी। बस यही रिकॉर्डिंग हुई मेरे से, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और इस टाइम हम पहुंच गए हैं खरड़, और यहाँ देख सकते हैं मोहाली जो एयरपोर्ट है, वहाँ पहुंच गए हैं इस टाइम। और
आप मेरे को पूछ भी रहे थे कि आप चंडीगढ़ किस सेक्टर में रहते हैं, तो डियर प्रॉपर चंडीगढ़ में हम नहीं रहते हैं, हमारा फ्लैट है जीरकपुर में। मैं चंडीगढ़ ही निकलता है मेरे मुंह से, इसका एक ही रीजन में, मैं शुरू में जब ब्लॉगिंग करती थी तो मैं जीरकपुर बोलती थी, तो बहुत जनों के कमेंट्स आते थे जीरकपुर कहाँ है, तो कुछ एक नहीं जानते हैं जीरकपुर, तो मैं चंडीगढ़ बोल देती हूँ। तो आपका जो कमेंट्स था कि आप चंडीगढ़, तो हम हैं जीरकपुर में हमने अपना फ्लैट ले रखा है। और इस टाइम हम अपनी गैरेज में पहुंच गए हैं, गाड़ी लगा दी है, बच्चे आ गए हैं यहाँ पर सामान वगैरह लेने, जो भी अभी हम पहुंच गए हैं अपने फ्लैट में और टाइम हुआ है 6:30। देखिए 6:30, और पीछे जितना भी आपको ना ये ढेर दिख रहा है पूरा गाड़ी में लाए उठा करके, जितना भी है देखिए, ये फिलहाल यहाँ लगा दिया है ढेर। और प्रिंस ने ना गर्मा गर्म दाल चावल बना दिए, खाना खाते हैं। हस्बैंड जी ने तो खा भी लिया था रास्ते में, पर मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना खाया है कल रात का, और आज टाइम हो गया 6:30, पहले मैं खाना खाऊंगी, चक्कर आ रहा है मेरे को। ये चावल बना दिए हैं, और ये है मुर्गी की दाल जो लोहे की कढ़ाई में बनाई है प्रिंस ने, और इसका कलर पड़ गया काला, पर चलिए आयरन तो हेल्थ के लिए वैसे बेस्ट होता है, पर कलर इसका काला पड़ गया। मैं बोल रही थी बेटा दूसरे में ही लगा देता तड़का। यहाँ लगा दिया मैंने प्लेट अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए, और बच्चे मना कर रहे थे खाने को। और दाल की अगर मैं बात बोलूँ फ्रेंड्स, क्या ही टेस्टी बनाई थी प्रिंस ने, मैं हैरान चली गई कि इतना टेस्टी खाना प्रिंस ने बना दिया। और चावल क्या खिले खिले दाना दाना बनाया बिल्कुल। यहाँ मैं अचार डाल रही हूँ, जब सफ़र से आना ना खट्टा खट्टा अचार खाना अच्छा लगता है। कल रात का खाना खाया था, अभी मैं खाना इंजॉय करूँगी। और साथ में हस्बैंड जी बोल रहे थे घी डाल दे, गांव से ले आए हैं घी, हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, देसी घी हम गांव से ही लाते हैं, दुकान का बिल्कुल भी घी हम यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर घी डाल लिया, प्लेट लगा लिया, खाना हम इंजॉय करेंगे। और वैसे हम बीच में ना थोड़ा रुक रुक कर भी चल रहे थे, मेरा तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, हस्बैंड जी को गाड़ी भी रोकनी पड़ रही थी। और फिर जैसे मैं खाना खाने लगी तो दीक्षु ने एकदम से आवाज़ लगा दी, मम्मा मेरे को भी प्लेट डाल दो। तो फिर मैंने एक प्लेट और डाल दी, प्रिंस ने बोला मेरे को नहीं खानी है। यहाँ पर दीक्षु भी आ गया खाना खाने के लिए, हम तीनों अपना खाना इंजॉय करेंगे। और ऐसा ऐसा हमारा सफ़र रहा चंबा टू जीरकपुर, और यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके बाद सीधा मैं जाऊँगी बेड पर सोने के लिए। मेरा सिर बिल्कुल ऐसे ना खड़ा नहीं हो रहा, जब मैं खड़ी हो रही हूँ ऐसे लग रहा है मेरे को चक्कर आ रहा, उल्टियाँ मार मार के मेरा सिर भी घूम गया है, मेरी इतनी तबीयत खराब होती है। और आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं वीडियो की एंडिंग पर, और मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।